नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। मेरा नाम है प्रिय शर्मा और जैसे हमने आपसे वादा किया था करंट अफेयर्स पे हम वीडियो लाएंगे तो वो वीडियो आ चुकी है दोस्तों। आज मैंने जितने भी मेजर पॉइंट्स होते हैं वो आज मैं लाया हूँ। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें करंट अफेयर्स के जितने भी रेगुलर हमेशा जितने भी कुछ पॉइंट्स आए हैं, जो कितने भी टॉपिक्स आए हैं, जैसे कि CWG हो गया या वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी वो हुआ था, उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं मेजर वो मैं आज आपके सामने लाया हूँ। इनमें से 100% चांस होता है दोस्तों कि क्वेश्चन आता ही आता है, और यही 2-3 क्वेश्चन अगर इसमें से बन के आ जाते हैं तो वो आपकी परसेंटाइल और आपके सिलेक्शन के मौके को 100% बढ़ा देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें किस किस ने कितने कितने मेडल्स जीते, इंडिया की क्या पोजीशन रही, ये कब स्टार्ट हुआ, इसमें कौन से फ्लैग बियर्सर्स रहे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं दोस्तों वो आज मैं इसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो CWG 2022 जो हुआ था वो हुआ कहाँ था? होस्ट सिटी की बात की जाए दोस्तों इसमें कि ये CWG 2022 हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इसका मोटो क्या था? गेम्स फॉर एवरीवन, मोटो जो होता है ना। और इंडिया की पोजीशन इसमें क्या रही थी? 4th पोजीशन रही थी। इसमें टोटल इंडिया ने 61 मेडल्स जीते थे। मैं उसकी पूरी टेबल दिखाऊंगा आपकी कि फर्स्ट पे कौन रहा, सेकंड पे कौन रहा, और इंडिया जो 4th है उसमें कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते, ठीक है। आगे चलते हैं। टॉप कंट्री की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया है जिसने 178 मेडल जीते हैं, ठीक है। अब बात की जाए फ्लैग बियर इन ओपनिंग सेरेमनी। जो ओपनिंग सेरेमनी है मैं आपको डेट बताऊंगा अभी आगे कि कब स्टार्ट हुआ था ये CWG। तो फ्लैग बियर मतलब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो किसने ही लिया था? तो वो थे PV सिंधु जो बैडमिंटन खेलती हैं, और दूसरे मनप्रीत जो मेंस हॉकी कैप्टन हैं, है ना। हॉकी के इंडियन हॉकी है उसके कैप्टन हैं ये मेंस टीम के, ठीक है। तो PV सिंधु ने और मनप्रीत ने ये फ्लैग बियर ओपनिंग में लिया था, ठीक है। आगे बात करें इंडियन फ्लैग्स बियर इन क्लोजिंग के टाइम पे किस किस ने फ्लैग बियर बने थे? तो वो थे शरद कमल जो टेबल टेनिस खेलते हैं, और दूसरी निखत जरीन जो एक बॉक्सर हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इन दोनों नामों का। और ये एडिशन 22nd एडिशन था CWG गेम्स का, ठीक है। आगे बात करें कि मैस्कॉट मतलब इसका जो लोगो टाइप होता है ना एक, जैसे कि हमारे आपने देखा था जब हमारे CWG 2010 में हुए थे इंडिया में, तो उसमें भी एक वो था लोगो टाइप जो होता है हर उसमें होता है। तो इसमें मैस्कॉट क्या था? पैरी द बुल इसका मैस्कॉट था, ठीक है। जो किसने? सिर्फ 10 साल की बच्ची एमा ने उसको डिज़ाइन किया था। इसको आपको इतना ज़रूरी नहीं है याद करना, बट इसको ध्यान रखना कि पूछ सकते हैं कि जो CWG 2022 हुए थे उसमें मैस्कॉट जो था वो कौन सा था? तो वो था पैरी द बुल, ठीक है। और टोटल जो नेशंस पार्टिसिपेट किए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में तो वो 72 नेशंस मतलब 72 देश जो है पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने गेम्स में, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी मैंने आपको बताया कि ओपनिंग सेरेमनी 28 जुलाई को हुई थी। कहाँ पे? अलेक्जेंडर स्टेडियम में, ठीक है। इसी में जो फ्लैग बियर्स मैंने आपको बताया ओपनिंग सेरेमनी वाले जो दो होते हैं, है ना, मनप्रीत और PV सिंधु, उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में बने थे फ्लैग बियर। और क्लोजिंग में आपका 8 अगस्त को ये ख़त्म हुए थे, ठीक है। 8 अगस्त को, ध्यान रखना 28 जुलाई को शुरू हुए थे और 8 अगस्त को ख़त्म हुए हैं, ठीक है। अब बात करें कि नेक्स्ट 2026 में नेक्स्ट जो CWG होंगे, है ना, वो कहाँ होंगे? तो वो होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि पूछ सकते हैं कि इस बार कब हुए हैं, मतलब कहाँ हुए थे इस बार, तो आप बताओगे बर्मिंघम इंग्लैंड में। और नेक्स्ट टाइम कहाँ होंगे? तो होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एट द लास्ट ऑफ एडिशन एट गोल्ड कोस्ट 2018
इंडियन एथलीट्स वॉन ए टोटल ऑफ 66 मेडल्स। देखो, जो 2018 में CWG हुआ था उसमें इंडिया ने टोटल 66 मेडल जीते थे, है ना। इस बार कितने जीते हैं? 61 जीते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम 66 जीते थे, उसमें से 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। और ओवरऑल पोजीशन क्या थी? ओवरऑल पोजीशन इंडिया की थर्ड थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद होते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें, संकेत सारगर जो महाराष्ट्र के हैं वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल इन बर्मिंघम बैगिंग ए सिल्वर इन द मेंस 55 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट। देखो, इसमें क्या पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन, पहला भारतीय जिसने कोई भी एक मेडल जीता हो। ये नहीं बोला गया कि गोल्ड जीता है या कोई सब जीता है। सबसे पहला जो मेडल जीता गया CWG में वो जीता है संकेत सारगर ने, ठीक है। किसमें? मेंस की 55 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट में, ठीक है, जो सिल्वर जीता है। मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा आपको दोस्तों, 1 से लेके 61 तक, और प्रायोरिटी वाइज किसने कब कब क्या क्या जीता और कौन सी कैटेगरी में जीता है, ठीक है। हाँ, और मीराबाई चानू, आपने काफ़ी नाम सुना होगा टीवी में भी मीराबाई चानू का, है ना। तो वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड एट CWG 2022, है ना। 2022 CWG में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता था, ठीक है। और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता था, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और देखो, वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था उसी में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता था। और इससे पहले जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था। तो इस बात को कुछ पॉइंट्स हैं जो होते हैं उसको ध्यान रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में हुए थे उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था, ठीक है। और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2021 में उसमें गोल्ड जीता था, और CWG में भी गोल्ड जीता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वाइल जेरेमी, हाँ, जेरेमी लालिंगुना ने जो फर्स्ट इंडियन मैन जो होते हैं उन्होंने बर्मिंघम में फर्स्ट गोल्ड जीता था, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट गोल्ड मैन कैटेगरी में बात की जाए तो जेरेमी का नाम आता है, ठीक है। चलिए, एल्डोस पॉल ग्रैब द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन ट्रिपल जंप। देखो, ट्रिपल जंप में इंडिया ने इससे पहले कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था CWG में, ठीक है। तो CWG में सबसे पहला ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जो है एल्डोस पॉल ने अपने नाम किया गया है, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो डायरेक्ट आते हैं पेपर में, ठीक है। इंडिया विन देयर फर्स्ट CWG गोल्ड मेडल इन लॉन बॉल्स, है ना। लॉन बॉल्स में भी इंडिया ने अपना सबसे पहला गोल्ड जीता है। इससे पहले कोई भी जो गोल्ड मेडल है वो नहीं आया था इंडिया के नाम पे, ठीक है। इसकी जो 4 की टीम थी, लवली, पिंकी, नैनमोनी और रूपा, इन्होंने साउथ अफ्रीका को बीट किया था 17-10 से, है ना। ये देखो, मैं जो नाम बता रहा हूँ ये नॉर्मल है, बट जो मेन पॉइंट है ये होते हैं कि लॉन बॉल्स में इंडिया ने फर्स्ट गोल्ड जीता था पहली बार CWG में, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CWG चैंपियनशिप जो है साउथ अफ्रीका को जो जिसको हराया था हमारी इंडिया ने, वो 3 टाइम चैंपियन रह चुकी है इसी इवेंट की, लॉन बॉल्स की, ठीक है। चलिए, अब मेडल टेबल की बात की जाए तो देखो, इंडिया ये रहा हमारा 4 नवंबर पे, ठीक है, 61 मेडल्स के साथ, जिसमें गोल्ड है 22, सिल्वर है 16, 23 ब्रॉन्ज है, तो टोटल 66 होते हैं। इसी में फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया आता है जो 178 मेडल्स के साथ है, और सिर्फ 3 मेडल्स कम इंग्लैंड है 175 पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि किसने किस किस कैटेगरी में और कौन सा मेडल जीता। तो इसमें देखिए एथलीट नाम आता है, यहाँ मेडल है, इवेंट है और स्पोर्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि संकेत सारगर ने सबसे पहला मेडल जीता था इंडिया के लिए, है ना, वो था सिल्वर मेंस 55 कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो जैसे ये मेन पॉइंट्स होते हैं ना कि सबसे पहला मेडल किसने जीता था इंडिया के लिए, तो वो संकेत सारगर में। और सबसे पहला गोल्ड जो जीता गया है इंडिया के लिए वो था मीराबाई चानू ने, वो भी वेट लिफ्टिंग में था, ठीक है।
और दूसरा ये था सबसे पहला गोल्ड या फिर जिन्होंने वुमेन ने उठाया। और मैन की बात की जाए तो जेरेमी ने गोल्ड उठाया है वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जितने मेडल्स आए हैं वो सारे वेट लिफ्टिंग में ही आए हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कि गोल्ड की बात की जाए तो अचिंता ने भी गोल्ड जीता था वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, देन इंडियन वुमेन्स टीम ने जो है वो भी लॉन वॉल्स में जो है वो गोल्ड जीता था, मैंने आपको अभी बताया पहले ही। ठीक है, साथ में इंडियन मेंस जो टेबल टेनिस की जो टीम थी उन्होंने भी गोल्ड जीता है। तो सिल्वर पूरा लिस्ट मैंने आपको दे रखी है इसमें, आप इसको पॉज करके देख लिए आराम से कि किस किस ने क्या क्या जीता है। ज़्यादातर गोल्ड या फिर जो मैंने अभी इससे पहले जो पॉइंट्स बताए हैं इंपॉर्टेंट जो पहली बार इंडिया ने जिसमें गोल्ड जीता है या फिर पहली बार हमने अच्छे मेडल जीते हैं, है ना, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद लिस्ट आती है आगे कि बजरंगी पुनिया ने रेसलिंग में गोल्ड जीता, साक्षी मलिक ने गोल्ड जीता रेसलिंग में ही, दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता रेसलिंग में ही। ठीक है, आगे बात करें, रवि कुमार दहिया रेसलिंग में गोल्ड जीता, विनेश फोगाट ने गोल्ड में जीता है रेसलिंग में, नवीन ने गोल्ड जीता है रेसलिंग में। साथ में भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस जो होता है उसमें गोल्ड जीता। ठीक है, आगे बात करें शरद कमल और श्रीजा अकुला जो मिक्स डबल्स की टेबल टेनिस की टीम होती है उन्होंने गोल्ड जीता। पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल्स में बैडमिंटन में गोल्ड जीता, लक्ष्य सेन ने गोल्ड जीता मेन सिंगल्स में। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट होती है। साथ में जैसे कि गोल्ड जीता बैडमिंटन में, ठीक है, चिराग शेट्टी की जो मेंस डबल की थी, मेंस सिंगल्स में शरद कमल ने टेबल टेनिस में गोल्ड जीता। ठीक है, तो ये पूरी टीम पूरी 61 देखो टोटल है, पूरी 61 जितने हैं मेडल्स दिखा दिए मैंने आपको। ठीक है, अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने काफ़ी सारे मेडल जीते थे, मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि कौन से उन्होंने मेडल जीत रखे हैं। बट कुछ आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जो नीरज चोपड़ा है वो क्या खेलते हैं, वो जेवलिन थ्रो करते हैं। ठीक है, जो गेम है इनका। तो इनको कौन से 2 मेडल मिल रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इनको मिल रखा है परम विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, और दूसरा मिल रखा है विशिष्ट सेवा मेडल, है ना, इनको ये दोनों मिल रखे हैं। साथ में और मैं आपको बताऊं कि अभी डायमंड लीग हुआ था 2022 में और इन्होंने गोल्ड मेडल उसमें डायमंड में मतलब डायमंड गोल्ड नहीं सॉरी डायमंड मेडल जीत लिया है। कितना 88.44 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंकी थी। साथ में इनका जो हाईएस्ट या फिर बेस्ट स्कोर जिसे बोल सकते हो आप, बेस्ट थ्रो जिसे बोलते हैं, वो कितना था 89.94 मीटर का। जो अभी चैम्पियनशिप जो ये डायमंड चैम्पियनशिप थी डायमंड लीग की, इसी में इन्होंने फेंका था 89.94 मीटर का। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं इन्होंने कौन से जीते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में जो 2020 में हुए थे जेवलिन थ्रो में। ठीक है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में इन्होंने सिल्वर जीता था, वहीं पे मीराबाई चानू ने वहाँ पे गोल्ड जीता था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, इन्होंने सिल्वर जीता था। और अभी लेटेस्ट सबसे डायमंड लीग में इन्होंने अपना मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। एशियंस गेम में जीत रखा है इन्होंने गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2018 था उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो हुए थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था अपनी इंजरी की वजह से। ठीक है, तो 2018 का मैं गोल्ड बता रहा हूँ जो इन्होंने जीता था। ठीक है, एशियन चैम्पियनशिप जो 2017 में हुई थी भुवनेश्वर में उसमें भी गोल्ड जीता था। साउथ एशियन गेम्स उसमें भी गोल्ड जीता था। साथ में वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जो हुई थी उसमें भी गोल्ड जीता था 2016 में, और 2016 में ही एशियन जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी वो उन्होंने उसमें सिल्वर जीता था। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्होंने गेम्स खेले थे और जिन्होंने सिल्वर और गोल्ड सब में जीते हैं वो मैंने आपको टोटल बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बताऊँ आपको कि आपको ये जो थे इम्पोर्टेंट थे, ठीक, गेम्स में तो 100% आते ही आते हैं। साथ में आप जैसे कि पॉलिटिक्स में हम बात करें तो कहाँ पे किसकी सरकार बनी है ना, तो वो आप ये देख सकते हैं। दूसरा क्या कि कौन सी योजनाएं जो होती हैं, नई योजनाएं जो होती हैं वो बनी हैं, वो आ सकता है।
तो ये ऐसे ऐसे स्मॉल पॉइंट्स होते हैं, है ना। जैसे कि अभी लेटेस्ट राजपथ का नाम, है ना, कर्तव्य पथ बन गया है ना। और उसमें वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है वो लगा दी गई है इंडिया गेट के पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप देख सकते हैं। इससे पहले जितने भी जैसे कि नेम चेंज हुए थे या कोई भी आपने जो न्यूज़ में पढ़ते हो वो आप पढ़ सकते हो, मगर अगर टाइम कम है जो मैंने आपको ये सारे के सारे बताए हैं, है ना, नीरज चोपड़ा के बारे में जितने भी मेडल्स बताए हैं मैंने आपको, ठीक है, साथ में इंडिया की जो रैंक बताई है, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको ये वाले, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनमें से तो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि लेटेस्ट जो जितने भी गेम्स होते हैं वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते ही हैं इसके, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, और साथ में जो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं लास्ट में पढ़ने के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वरना जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बता रखे हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं उसको पढ़िए। ये करंट अफेयर्स में आएंगे और आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।